रुपए बिल, 32,000 रुपए बिल है। केजरीवाल केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। अरे वो भाई नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन है हमारा, भाई नहीं है। भाई बेचारा क्या कुछ नहीं है, बसें नहीं है, बसें नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने बस नहीं दी होती तो मट्टी पलीत हो जाती। आज कोई भी टाइम से काम पे नहीं जा पाता। मेरा खुद का मोबाइल चोरी हुआ अभी 1 हफ्ते पहले। पता है क्यों? क्योंकि मैं बस के लिए खड़ी थी और टिकट लेने का मुझे कोई शौक नहीं, मैं 10 के 20 दूंगी, लेकिन मुझे सुविधा नहीं रोकते। इतनी बेइज्जती होती है हमारी बहनों की, कुछ कहने की। अगर हमारा कोई भाई है ना तो वो है नरेंद्र मोदी, जो हमें राशन देता है। और एक भाई ऐसा गंदा जो हमें टट्टी का पानी उसमें आटा गूंदने के लिए देता है। हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हमारे दिल से पूछो क्या निकलती है इसका बेड़ा गर्क हो। कोरोना काल में इसने खाना कुछ नहीं बांटा। अरे मोदी जी ने कम से कम दवाई, खाना और वैक्सीन सब चीज बांटी। हम के लिए भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो अब तो हम मर गए होते। दिल्ली वासी होती, जिंदगी खराब करती हमारी। हमने इलाज फ्री दे रहे, कह रहे मोल। राखी बिरला की बताऊँ आपको, राखी बिरला कहती थी कि आप मेरी बेटी को बैठ दो। वो तो कन्यादान ऐसा लेके गई कि आज तक आई नहीं और भाग गई। और उसने आज वो कहती है कि मंगोलपुरी में आने से हमारी छी बदबू आती है या नशेड़ी रहते हैं। शराब किसने एक ऊपर एक फ्री करी? आपने। ये आपकी सरकार बहुत कमीनी है, बहुत बेकार है। और हम जितना कहे केजरीवाल बहुत गंदा है। अरे हमने आपसे दूध नहीं मांगा था, हमने आपसे पानी मांगा था। पानी तो भगवान भी दे देता है। तू तो इंसान है, इंसान है। तेरी इंसानियत बिल्कुल मर गई है। तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर। तेरा बेड़ा गर्क हो। इस्लामाबाद जाए। हमारे बच्चे, मेरा पति ऑटो चलाता है, रोड टायर पंचर हो जाता है, तेरा बाप पैसे देगा? कुछ कमाएगा नहीं तो क्या खिलाएगा मुझे? हरामी, तूने बेड़ा गर्क कर दिया रोडों का, देश का सत्या। दे रहे हो 5,000। कुछ नहीं देता, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तरह। 1 नंबर का पैसे दिए, नहीं दिए, कोरोना में दारू दी है। गलत मत बोलो। दिया कोई पैसा नहीं दिया। तुमने भी नहीं दी। नहीं भाई, नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया इसने। आज आप ऑटो वालों के घर जाकर देखो क्या हाल हो रहा है। आज बेड़ा गर्क करके रखता है। केजरीवाल 1 नंबर का चोर है। केजरीवाल सरकार ठगी बैठे हुए हैं यहाँ पे हम जैसों को लूटने के लिए। बोलता है पानी फ्री दे रहे हैं। अगर उस पानी से अगर हम बीमार पड़ रहे हैं ना तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। वहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे इलाज नहीं है। ठीक है। इसके बाद उसने जब कहते कि ये कोरोना काल चल रही थी, कोरोना काल में जब हमें सबसे ज्यादा कहते ये अनाज की जरूरत थी, उस टाइम में ये दारू सप्लाई कर रहा था, दारू फ्री में बांट रहा था। और हम सारे हाथ में कटोरे लेके, जो ये भाजपा जो सरकार जो है वो जब खाना बंटवा रहे थे तो बहुत सारे परिवार कटोरा ले लेके लगे हुए थे लाइन में। 2100 रुपए भी तो दे रहे, कह रहे पहले कभी सबके बैंक में से पैसे निकल रहे हैं। जो महिला गई है वो एक लेने के लिए 2100 OTP नंबर ले लेके ना सबके अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं। अब ये भैया पंडित को बोल रहा है कि मैं पंडित को दूंगा, ये किसी को कुछ नहीं देने वाला। जो भी 2-4 हजार रुपए है बैंक में वो भी पैसा निकाल लेगा। पहले देना, ये कुछ नहीं देने वाला। देना है तो पहले दे के दिखाना। पहले देना, क्या? नहीं पहले देना, हम मान जाए। पहले कभी तूने दिया नहीं, झूठ बोलता है 1 नंबर का। मैडम पहले सुन तो मेरी बात तो सुनिए। में मेरी बात सुनिए। उसने फार्म भरे थे कि पेंशन दूंगा, अभी तक पेंशन नहीं बनी उन लोगों की। बताइए अभी क्यों नहीं बनी? झूठा, 1 नंबर का झूठा। अभी पंजाब की सारी महिला इनके घर के आगे में धरना दे के बैठी हुई है। उन लोगों को 1000 रुपए नहीं दिए और दिल्ली वाले को 2100 रुपए दे रहे हैं। ये मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी ने बहुत कुछ दिया। मोदी जी ने सबसे पहले गरीब के लिए राशन दिया। जो हमें जो मिलता है, हमारे घर में 5 लोगों का परिवार 1 हफ्ता बैठ के खाता है। दूसरी बात, उन्होंने कहते कि जो देश जो है उसके विकास के बारे में सोचा। जिस टाइम में हम बीमारी से मर रहे थे उस टाइम में उन्होंने हमें वैक्सीन दी। जिस टाइम में हमारे हाथ में कहते कि 200 रुपए का औकात नहीं था कोरोना में। गुस्सा क्यों है केजरीवाल को? मैं तो उसका
बस चले तो सर फोड़ दूं। मैं कपड़े धोने के लिए बैठी रहती हूँ, मेरा आदमी कहता है रोटी बना, मैं कहती हूँ कपड़े धोने पानी अब साफ आएगा तब मैं कपड़े धोऊंगी, तब पानी आएगा तब साफ, अब टंकी में पानी भरूंगी। मेरे को तो गुस्सा इसलिए है कि हमने पानी मांगा था, हमें पानी ही दे देता। अरे मरने वाले को भी कहते हैं ना गंगा जल दिया जाता है, ये तो इतना गंदा इंसान है, जमुना भी साफ नहीं कर पाया। वो कह रहे 5 साल और दे दो सब कुछ कर दूंगा। अरे झूठा एक नंबर का, 5 साल 10 साल जेल लिया आपने। 11 साल हो गए सर, 11 साल हो गए। 11 साल ना ऐसे ये फ्री के रेवड़ी में सबका वो एक वो पा रखा है, पानी और बिजली। मेरे पास में ना अभी भी बिजली का बिल है जो हमारे पड़ोस में आ रखा है 38,000 का 2 महीने का। ठीक है, सिर्फ 2 परिवार है, सिर्फ 2 लोग है, 38,000 क्या कर लिया उसने पानी का? 5 साल और मांग रहे, कह रहे कि मैं काम नहीं कर पाया, 5 साल और दे दीजिए मुझको। अच्छा 5 साल और, अभी उसे 5 मिनट ना मिले, अगर जनता की अगर बस चले ना 5 मिनट में उसे खदेड़ दे। लेकिन हम लोग ना अभी भी इंतजार कर रहे हैं इसलिए क्योंकि समय नहीं आ पा रहा है। मंगोलपुरी में घुस के दिखाए, उसके जूते जूते ना बजाएं। और कहती बहन है हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, कहाँ गई? बेड़ा गर्क कर दिया देश का मंगोलपुरी का। आज सारे बच्चे नशे में धुते हैं, नशे में एकदम बेकार हो चुके। चौथी बार इस बार हटाएंगे केजरीवाल को, बिल्कुल हटाएंगे और भारी बमों से बीजेपी आएगी इस बार। कैसे हटाएंगे? वो तो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं डेली। आप देखोगे पूरी दिल्ली त्राय त्राय कर रही है, बिजली पानी की पूरी समस्याएं पैदा हो रखी है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ जो जिस क्षेत्र विधानसभा से हम लोग आए हैं वहाँ आप देखो गली मोहल्ले के लोग पूरी शिकायतें कर रहे हैं, तमाम सीवर लाइन जाग चौक हो रखी है, पानी गंदा आ रहा है, लोग बल्कि मोल खरीद के पानी पी रहे हैं। बिजली पानी तो फ्री दे रहे हो, वो तो गंदा पानी क्या कर लेंगे, बीमारी पैदा कर रहे हो। तो 20 से पी के दिखाया उन्होंने, कह रहे कि साफ पानी है। आज आप देखो, आप मेरी विधानसभा में चलो, जिस विधानसभा हम रहते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा आती है, वो उस विधानसभा में गंदा पानी आ रहा है, गलियां गंदी हो रही हैं, गलियां में तमाम कीचड़ भरी हुई है, लोग परेशान हो रहे, त्राई त्राई कर रहे हैं। अभी हम बस में बैठ के आ रहे थे, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि भाई गलियों में हमारी गली साफ कराओ, क्योंकि सिविल लाइन डिपार्टमेंट को सुन नहीं रहा उनकी बात के लिए। वो कह रहे बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, ना ही कैंडिडेट है, वो किसको सीएम। हमारा चेहरा कमल का फूल है और कमल के फूल को हम जिताएंगे, और जो भी चेहरा तय होगा, जो भी चेहरा तय होगा, हम वही हमारा मुख्यमंत्री है। क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली में? हमारे मुद्दे हैं दिल्ली में, ये सफाई का व्यवस्था है, सीवर का व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। आप देखो वृद्धावस्था पेंशन का मुद्दा है, गरीब जो योजनाएं मिलनी चाहिए थी, जो मोदी जी ने दे रखी हैं, उस योजनाओं को यहाँ पर लागू नहीं करता है। तो वो सारी मुद्दे बीजेपी के पास है। एक नारा था बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में बड़ा चला, हरियाणा में बड़ा चला, क्या लग रहा है दिल्ली में चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बटेंगे तो कटेंगे, या बिल्कुल सारे हिंदू भाई इकट्ठे होकर के वोट डालेंगे। क्या लग रहा है दिल्ली में भी ये नारा चलेगा? दिल्ली में चल चुका है जी, दिल्ली से ही इस नारे की शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर, जब इसी जापानी पार्क में मोदी जी आए थे और नारा दिया गया था गरजेगा भारत माँ का शेर। आज भी भारत माता के शेर की फिर दोबारा से हम लोग उसकी जय जयकार करने यहाँ आए हुए हैं, और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। जो दिल्ली में जो दर्द इन्होंने दिया है पूरी दिल्ली वासियों को, और जितने भी हमारे पूर्वांचल के भाइयों को इन्होंने तबाह किया है, परेशान किया है, वो सब मिल करके इसको दिल्ली से भगाने का काम करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी के पास काम नहीं है गिनवाने के लिए, मेरे पास काम है गिनवाने के लिए, मैंने 10 साल में कितना काम। इनकी जितनी उम्र होगी उससे 3 गुना ज़्यादा मोदी जी ने काम दिल्ली में कर दिए होंगे और देश में। अब सावन के अंदर को हर जगह हरा हरा नजर आता है, अपना काम इनको दिखाई दे रहा है जो इन्होंने कभी नहीं किए। आप देखो किस तरीके से मोदी जी ने यहाँ से मेरठ के एक्सप्रेस वे, अब मेरठ की रैपिड रेल बनाई है, इतनी सारी सड़कें बना दी हैं। जो जो मोदी जी के अधिकार क्षेत्र में था, दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटी इन्होंने मोदी जी ने बना दी है, वीर सावरकर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होने जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। अब ये समझ जाएं कि दिल्ली कोई नादानों का शहर नहीं है, दिल्ली मासूमों का शहर है। जो इनके बहकावे में वो लोग एक बार आ गए थे, पर वो लोग इतने ज़्यादा मासूम, उनको ना समझा जाए कि लगातार आप छलने का काम करेंगे और आप बच जाएंगे। फ्री की रेवड़ी है, तमाम घोषणाएं हो रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में महिलाओं का सफर फ्री, संजीवनी योजना। अगर ये इतने बड़े संजीवनी योजना देने वाले थे तो मोदी जी की वो 5 लाख की इन्होंने आयुष्मान योजना को क्यों लागू नहीं किया दिल्ली के अंदर? क्योंकि इनकी जितनी घटिया राजनीति है ना, वो दिल्ली की पूरी जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। जो ये घटियापन करते हैं ना, वो पूरी तरीके, मुझे लगता है एक एक विधानसभा में लोग जान चुके हैं। अभी त्रिलोकपुरी विधानसभा में आम आदमी के प्रत्याशी घूम रहे थे, लोगों ने उनको बहुत बेइज्जत करके वहाँ से भगाया है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए आप कैमरे की तरफ से कितना कितना ये नालियाँ गलियों में भर रही हैं। हम लोग सब, आप विश्वास मानना, हम लोग सब कम से कम महीने भर की, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लें कैसे गलियाँ भर रही हैं। आप देखिए कैमरे के अंदर, हम लोग पूरे महीने की छुट्टी लेकर के आज से यहीं रैली पे हम संकल्प लेके जाएंगे, अपनी नौकरी से, अपने काम धंधे से 1-1 महीने की छुट्टी लेकर के सिर्फ इसको दिल्ली से भगाने के लिए हम लोग संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे और भगा के ही छोड़ेंगे। आप
ये हमारा निर्णय है। सीएम किसको बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता सीएम बनने की योग्यता रखता है। मैं दावा करता हूँ, आप न्यूज़ चैनल वाले आप देख लो, आज से मैंने 1.5 महीने पहले एक चैलेंज किया था कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ के भागेंगे, वो भाग गए। और मैं आपको अभी दावा करता हूँ, ये आतिशी जी, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, ये तीनों अपनी सीट से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जिस भी कार्यकर्ता को, अंतिम खड़ी पंक्ति में कार्यकर्ता को खड़े को बुला करके पार्टी सीएम बनाएगी, और हम सब उसको स्वीकार करेंगे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, कोई चेहरा हमारा नहीं होता, सिर्फ कमल का फूल होता है। एक तरफ केजरीवाल जी 11 साल के काम गिनवा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी का चेहरा, मोदी जी के चेहरे के नाम से दिल्ली में वोट मिलेगा। सबसे बड़ी चीज तो ये है केजरीवाल जी कर रहे हैं कि ये देखिए कि गटर का पानी पिला रहे हैं, कितना गुर्दा खराब हो रहा है लोगों का। आप उनके हमारे त्रिलोकपुरी में लाइए विधानसभा में, 10 बार कंप्लेंट नाली के लिए करने जाते हैं, वो नाली का मिला हुआ पानी आ रहा है पीने के लिए, सड़ा हुआ, उससे बीमारी पैदा होगी। कितने लोग बीमार होंगे, उनकी गुर्दा कितनी खराब हो जाए। मोहल्ला क्लिनिक दिया जाइए इलाज। क्लिनिक में है ही कोई डॉक्टर नहीं, उनको तनख्वाह नहीं दे, बंद पड़ी है। मोहल्ला क्लिनिक मेरे बगल में है, घर के आगे है, आओ मैं दिखाऊं। मैं एक्स्ट्रा 35 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, 10 बार उनके काउंसलर को बिना बाल गुहार हैं। उनके पति श्यामलाल इंस्पेक्टर रिटायर हुए, आज तक नालियां नहीं साफ हुई, आज तक जो है हालत की वैसे ही खराब है। गटर का पानी 20 रुपए की 25 रुपए की बोतल लेके तब पानी पीते हैं हम लोग। बिजली तो फ्री मिल रही है। अरे बिजली फ्री क्या मिल रही है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही हालत खराब है। अब तो कह रहे पेंशन भी बन जाएगी आपकी, तीर्थ यात्रा पे भी लेके भविष्य निधि कर्मचारी वालों की पेंशन आई, दिल्ली गवर्नमेंट ने वापस कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कोई भी नहीं अभी दिया। हाँ, तो 11 साल में एक भी काम नहीं हुआ दिल्ली। कोई हमारे अंदर तो कोई काम नहीं हुआ। हम 10 साल से खुदामद कर रहे हैं कि पानी की लाइन बदल दो, ये बदल दो, गटर का पानी पी रहे हैं, आज तक नहीं बदला। वो कह रहे हैं कि 5 साल और दे दो, पेरिस जैसी सड़कें दूंगा दिल्ली को। कुछ नहीं देंगे, सिर्फ वो रेवड़ी बांट रहे हैं कि मैं ये दूंगा, देने वाले कुछ नहीं। दिल्ली को 5 साल में जो ठगने का काम केजरीवाल जी ने 10 साल में किया है, तो इससे दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता सबको पता है क्या क्या हो रहा है दिल्ली में। और दिल्ली में शीश महल जो खड़ा किया है ना, उस शीश महल का जवाब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नहीं, जवाब तो केजरीवाल भी दे रहे हैं। मोदी जी वो कह रहे हैं कि मोदी जी 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, तो उनको तो बातें नहीं करनी चाहिए। मात्र भर झूठ है, सब झूठ है। साफ सफ़ेद झूठ जो बोलता है ना, वो केवल दिल्ली में केजरीवाल बोलता है। ये 2100 की योजना लेकर गए पंजाब में, इन्होंने कितनी महिलाओं को, बहनों को 2100 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए। बताइए आप क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर बढ़ रही है। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में करा है, ऐसे दिल्ली का नाम पूरे देश में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है इस दिल्ली को। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे दिल्ली इंडिया में दिल्ली का नाम होगा, और पूरे वर्ल्ड में मोदी जी देश का नाम कर ही रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं नाम तो हमने भी ऊंचा किया, विदेशों में हमारे स्कूलों के फोटो छपते हैं यूएस में जाके। देखिए आप स्कूलों की हालत देख सकते हैं। वो कहते थे 500 स्कूल नए बनाएंगे, एक भी 11 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। आप कहते हो 11 साल में उसने विकास किया, 11 साल में उसने विकास किया है सिर्फ अपना। आपने अगर उसका पूरा वीडियो निकालोगे, पुराना वीडियो, जब अन्ना आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, तो उसने अन्ना आंदोलन का फायदा उठाया, कहता था शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, और 1000 पन्नों की फाइल लेके घूमता था, पर वो तो जेल नहीं गई बेचारी, आज स्वर्ग में वो उन्होंने काम किया। पर ये है जो केजरीवाल निकम्मा, ये कहता था इस कुर्सी में कुछ चिपका हुआ है, हर आदमी भ्रष्ट बन जाता है, ये खुद भ्रष्ट बन गया, दारू माफिया बन गया, और देखो खुद जेल गया, इसके सारे मंत्री जेल गए। तो इसने दिल्ली को ठगा है, और इसने 11 साल में सिर्फ अपना शीश महल बनवाया है, जिस शीश महल को 45 करोड़ का वो शीश महल में जिसमें रहता था। पहले कहता था मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, और वो सारा काम इसने दिल्ली के जो टैक्स वर्कर है उनके पैसे से शीश महल बनवाया और अपना घर भरा है, और कुछ नहीं भरा। और रही बात आप कहते हो मोदी ने उनका 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं, पूरा देश के लिए कार्य कर रहे हैं वो। चाचा क्या कहेंगे, अब तो पेंशन भी बनने वाली है, कह रहे तीर्थ यात्रा में भी लेके जाएंगे केजरीवाल जी। ऐसा ये बेईमानी है। अगर पेंशन बांधनी थी तो इन्होंने 10-11 साल राज किया है। पहले पेंशन बांधती, इन्होंने तो बंद कर दी। 60 साल की पेंशन जो लोग चालू थी पहले नगर निगम में और अपना दिल्ली विधानसभा में, इन्होंने उस पर डेडलाइन खींच दी, बंद ही कर दिया उसको। तो ये क्या देंगे? वो कह रहे हैं मोदी जी ने जेल में डाल के रखा मुझको, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, 5 साल और दो मुझे। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है, ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, 4-5 महीने इनको जेल में तो अब ये दारू ने डाला, इनको मोदी जी ने क्या डाला है?
शराब के ये घर घर में ठेके खोल रहे थे, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, लोगों को यहाँ पर नशे में झोंक रहे थे। जैसे पंजाब में दुनिया भर का नशा लोग करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी इन्होंने परोस दिया। तो ये तो खुद अपने करतूतों से जेल में गए, मोदी जी क्या करेंगे उसमें? ईडी सीबीआई सब मोदी जी के हाथ में है, मैं तो बेकसूर हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। ये सब स्वतंत्र एजेंसी हैं, अपना अपना काम करती हैं। ईडी सीबीआई देश को संभाल रहे हैं मोदी जी, विदेशों में अपने जाके गौरव बढ़ा रहे हैं अपने हिंदुस्तान का, तो वो इन चीज़ों में क्यों पड़ेंगे? क्या लग रहा है, बटेंगे तो कटेंगे चलेगा दिल्ली में भी? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, असर होगा, बिल्कुल असर होगा। हाँ, लग रहा है जब योगी जी आएंगे माहौल बदल देंगे। हाँ बिल्कुल बदल देंगे। क्या कहेंगे, असर होगा इस बार दिल्ली में? हाँ जी होगा, मोदी जी आएंगे और देश को परिवर्तन होगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं नहीं जाएंगे। नहीं, केजरीवाल तो चोर है, केजरीवाल तो चोर है। क्या चोरी किया? अरे हर चीज, उसके जितने भी विधायक सारे टोटल चोर, जहाँ मर्जी दो को घोटाला। हमारे विधानसभा में लाइन बिछा दिखा रहा कागजों में कि लाइन बिछा दी है, और सब पुरानी लाइनें पड़ी हुई है। अच्छा, बचपना बीत गया हमारे विधानसभा में। कौन सी विधानसभा? तो लोकपुरी विधानसभा में। अच्छा, आज तक क्या वो लाइन नहीं चेंज हुई पानी की, ना सीवर की। हमारे दफ्तर में किया है उसका चेयरमैन जो, और कहता है कि हमने काम कराया। क्या काम कराया? चोर है वो, ठेके खोल, गलियों कोनों में ठेके खोलने का ठेका मिल गया उसे, और क्या करेगा? क्या लग रहा है, काम हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं हुआ। त्रिलोकपुरी की जनता जो सारी सब राय तराई कर रही है, वहाँ के जो रोहित महरोलिया जो विधायक थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना सीवर का, ना पानी का, ना बिजली का। बिजली के बिल भर रहे हैं लोग वहाँ के, सीवर के पानी के बिल जो उनके जो सारे सब बिल आ रहे हैं, कोई काम नहीं किया।